क्या भगवत मार्ग पर चलने पर और सतमार्ग पर चलने पर भगवान हमारे पूर्व के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, भगवत मार्ग पर और सतमार्ग पर चलने के बाद भगवान हमारे पूर्व के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। चाहे कितने ही बड़े आप घोर पापी ही क्यों ना हो, आपसे कोई जघन्य अपराध क्यों ना हुआ हो, लेकिन भगवान की एक बार शरण ग्रहण करने के बाद भगवान अपने भक्त की, अपने शरणागत की सभी पापों को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। और भगवान अगर हमारे सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो ये हमको पता कैसे चलेगा? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जयराज। दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आज हमारे एक बहुत ही पुराने और प्रिय मित्र हमसे मिले और उनका मन बहुत ही अशांत था। तो दोस्तों, हमने उनसे उनकी अशांति और चिंता के बारे में पूछा कि आप इतने अशांत क्यों दिख रहे हैं, इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आखिर इस अशांति का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि कुछ समय से मैं मांस, मदिरा और गलत आचरण का त्याग करके कि भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ और सतमार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, गंदे आचरणों का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बाधाएं आ रही, मन अशांत रह रहा है और मन कहीं पे लग नहीं रहा है। और मन में एक दुविधा रह रही है कि पूर्व में हमने इतने पाप किए हैं, क्या हमारे पाप वास्तव में क्षमा हो पाएंगे? भगवत मार्ग पे आने पे क्या भगवान हमको क्षमा करेंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे उनको भी, और जिनके मन में ये प्रश्न है, क्या भगवान हमको क्षमा कर देते हैं? क्या भगवान की कृपा हमें वास्तव में मिल सकती है और हमको हमारे पूर्व के किए गए दुष्कर्मों, पापों से मुक्ति मिल सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकती है और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे ऋषियों, मुनियों और हमारे संतों ने भी ये बताया है कि घोर से घोर पापी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान उसके पहाड़ जितने पाप भी क्षमा कर देते हैं, चाहे कितने ही बड़े पाप उससे क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, हमको ध्यान देना है कि हमसे दोबारा फिर वो गलती ना हो, हमसे दोबारा फिर वो पाप ना बने। और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम कभी भी उस अपनी क्रिया में नहीं उतरेंगे, हमारे आचरण कभी भी गंदे नहीं होंगे और हम नित्य ही हर सांस सांस में जहाँ तक हो सके भगवान का नाम जप करेंगे और परोपकार की भावना रखेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि जी का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, और वाल्मीकि जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भगवान के मार्ग पर चलकर अपने बुरे आचरणों को छोड़कर, त्याग कर भगवान के मार्ग पर चलकर भगवान का नाम जप के बहुत ही बड़े सिद्ध हुए, भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। और उनके आचरणों को आज हम सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको अपना आइडल भी मान रहे हैं, जो एक समय में बहुत ही घोर और पापी दुराचारी हुआ करते थे। लेकिन भगवत मार्ग पर आने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद उनकी पूरा जीवन ही बदल गया। यहाँ तक कि दोस्तों, वाल्मीकि जी इतने दुराचारी, इतने हिंसक स्वभाव के थे कि उनका सुधर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन ही था। लेकिन उनके जीवन में भी चमत्कार हुआ, उनको एक संत मिले जिनसे उन्हें ज्ञान मिला और वो भगवान का नाम जप करने लगे। भगवान का नाम जप भी दोस्तों सीधे नहीं बोल पाते थे, बल्कि 2 अक्षर का नाम राम भी नहीं बोल पाते थे। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े गंवार और हिंसक और दुराचारी और पापी रहे होंगे, जिनसे भगवान का सीधा नाम भी नहीं लिया जा रहा था। लेकिन फिर भी दोस्तों, उनकी निष्ठा देखिए, उनको संत पे इतना विश्वास हो गया कि वो भगवान का नाम जप करने लगे, चाहे जैसे भी, और उल्टा ही जप करने लगे। कहते हैं दोस्तों कि सारा खेल भाव का होता है। भगवान आपका भाव देखते हैं, ना कि आपका नियम। भगवान नियम पे नहीं चलते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं, आपके अंदर का भाव कैसा है। तो कहते हैं दोस्तों कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दसों। भगवान का नाम ऐसा है दोस्तों, हर प्रकार से लाभप्रद है, हर प्रकार से वो आपको लाभ ही पहुंचाएगा। जिस प्रकार से अग्नि को आप जानबूझकर छुएं तो भी जला देगी, अनजान में छुएं तो भी जला देगी। कोई आपको छुआ दे
तब भी जला देगी, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना, उसको जिस भी प्रकार से छुए। ठीक उसी प्रकार नाम का भी काम है आपको ज्ञान प्रदान करना, आपको शांति प्रदान करना और आपको सुख प्रदान करना। तो भले ही नाम आप किसी तरह से जपिए, भाव में जपिए, कुभाव में जपिए, कैसे भी जपिए, मन लगे चाहे ना लगे, नाम जप होना चाहिए। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी की निष्ठा इतनी हो गई, नाम जप में निष्ठा उनकी इतनी बन गई कि मरा मरा कहते कहते राम आ ही जाता है। वो राम नाम का जप इतने निष्ठा से करने लगे कि हर सांस सांस में उनके राम नाम का जप चलने लगा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही उन्होंने भगवान श्री राम की पूरी जीवनी लिख डाली, रामायण लिख डाली। भगवान के प्रकट होने के पहले ही उन्होंने भगवान की सारी कथा का वर्णन कर डाला, लिख डाला, एक रामायण लिख डाली। नाम जप में दोस्तों असीम शक्ति है, असीम शक्ति छुपी हुई है। नाम जप का प्रभाव वही महसूस कर सकता है जो भगवान का नाम जप करे। अगर वास्तव में नाम जप का प्रभाव देखना चाहते हैं, भागवत मार्ग का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो नाम जप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक बात और कि लोग कहते हैं कि अगर भगवान हमारे पापों को क्षमा कर दिए, हमारे पाप अगर नष्ट हो गए, तो ये हमको पता कैसे चलेगा। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर खाना आप खा रहे हैं, भोजन आप कर रहे हैं, तो आपको पड़ोसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा पेट भर गया या नहीं भरा। उसी तरह दोस्तों, भजन आप करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पाप नष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये पाप नष्ट होंगे भगवान के नाम जप करने से ही। नाम जप तो करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे, मन आपका निर्मल होता चला जाएगा, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, सात्विक होती जाएगी, और परोपकार करने की भावना बढ़ेगी, लोगों के प्रति दया भाव बढ़ेगा, और सब में भगवत दर्शन करने की भावना बढ़ेगी। और दोस्तों, नाम जप को निरंतर चलाने के लिए आपको सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं लेना है, कोई अभक्ष्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है, जिससे कि हमारा भजन बाधित ना हो। दोस्तों, कहते हैं प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है, प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन मांस मदिरा के जैसा नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है, बस इसका प्रभाव अलग है। प्याज लहसुन का प्रभाव अलग है, वो तामसिक भोजन में आता है, जिससे उत्तेजना बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, और मन एकाग्र नहीं रह सकता। और भजन करने के लिए मन एकाग्र चाहिए, इसलिए भजन करने वालों के लिए प्याज लहसुन वर्जित है, वरना प्याज लहसुन किसी को नहीं वर्जित है। और भागवत मार्ग में जो चल रहा है तो स्वाभाविक है भजन करेगा ही, तो इसलिए प्याज लहसुन का सेवन भी वर्जित है। और हमारे प्रभु को जो भोग लगता है वो भी बिना प्याज लहसुन के ही लगता है, इसलिए हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप शुरू में भागवत मार्ग पर आए हैं, चलना चाहते हैं, तो आपको किसी नियम को फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ एक नियम फॉलो करिए, भगवान का नाम जप। और भगवान का नाम जप आप करने लगे तो वो नाम ही आपको उस योग्य बनाता चला जाएगा। आपको धीरे धीरे आपके हिसाब से वो व्यवस्था नाम जप कर देगा। इतनी सामर्थ्य है नाम जप में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे का रास्ता सब साफ साफ नाम ही दिखाने लगेगा। भगवान का नाम आपको सारा रास्ता क्लियर करता चला जाएगा, और भगवान के मार्ग पर, भगवत मार्ग पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, नाम जप बहुत ज़रूरी है, और नाम जप से हमारा मन निर्मल होगा। हमारा मन कब निर्मल होगा? जब हमारे पाप नष्ट होंगे, और हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे पूर्व के प्रारब्ध नष्ट होंगे नाम जप से, भजन से, भगवान के भजन से, चिंतन से, ना कि चिंता से। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया होगा कि भगवान हमारे सभी पापों को क्षमा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें दृढ़ संकल्प की, भगवान पर पूर्ण आस्था की, पूर्ण विश्वास की, कि भगवान कभी भी किसी भी भक्त का बुरा नहीं चाहते। भगवान
किसी भी भक्त का बुरा नहीं चाहते। भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, चाह कर भी भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अगर कुछ कर सकते हैं तो आपके अमंगल का नाश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। वो हमेशा आपके लिए मंगल ही करेंगे, आपके लिए हमेशा मंगल विधान ही रचेंगे। लेकिन हम लोग उनकी माया में लिप्त होकर, अपने सुखों में लिप्त होकर, भोगों में लिप्त होकर अपने कर्म ऐसे बना लेते हैं जो कि हमारे कर्म हमको दुख और विपत्ति का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं और हमको परेशान करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लीजिए कि कर्म अगर अच्छे करेंगे तो उतना ही दुख और विपत्ति से दूर रहेंगे और भगवान में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, भगवान का खूब नाम जप करिए, भजन करिए, चिंतन करिए, कीर्तन करिए। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।